बोलो, जूम करके लेना। 10-50 रुपयों को 10-50 रुपया को हम लोग क्या करते हैं, क्या किसको किसको में बांटना है, एम एन और पी में। क्या अनुपात क्या दिया हुआ है, 3, 5, 7। किसके किसके बीच अंतर पूछ रहा है, एम घटा एन के बीच अंतर, यही ना निकालना है। तो 10,000 इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 5 3 8 8 7 15, 15 में इससे भाग दे देंगे। 15 7 70 आया। जब 70 आया तो पहले किसका किसका निकलना है अंतर, एम ये हो गया, एन ये हो गया। 7 21 210, इसमें 7 बचे 35 300। दोनों के बीच कितना का अंतर है, इसमें इसको घटाएंगे, कितना का हुआ 140। कितना है आंसर, कितना नंबर ऑप्शन आया, ए नंबर। तो सिरका का सूत्र, सिरका का क्या सूत्र होता है, CH3COOH। फॉर्मिक आम्ल, फॉर्मिक एसिड, आम्ल को एसिड कहते हैं, HCOOH। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का जानता ही है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या, H2SO4। अम्लराज का HCl + HNO3। क्या 1HCl 3HNO3। क्या ये हो गया। और अम्ल क्या होता है, सिरका को ही हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। हाँ ठीक है, ये जान रहा है। नीचे है गंध का अम्ल कहते हैं। क्या इसको, क्या नमक का अम्ल। क्या होता है, एक नमक का अम्ल। इसको HCl को हम लोग नमक का अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक का अम्ल कहते हैं। एक होता है अम्ल, होता है सल्फ्यूरस अम्ल। ये सल्फ्यूरिक हो गया। एक सल्फ्यूरस अम्ल होता है, क्या होता है, H2SO3। ये सल्फ्यूरस अम्ल है, सल्फ्यूरस एसिड। क्या ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया। एगो नाइट्रस एसिड होता है, NH2O। ये हो गया नाइट्रस एसिड। क्या ये नाइट्रस एसिड हो गया। आ रहा है समझ में। और एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका होता है 2COOH। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या इतना अम्ल को याद रखना है। क्या सोरे का अम्ल इसको कहता है, HNO3 को क्या कहता है, इसको सोरे का अम्ल। याद रखना ये। ठीक से लेके कहाँ तक है, ए का मान क्या है 21। टोटल कितना संख्या तक है, एन का मान पता है, अंतिम संख्या कितना है 51। क्या डिफरेंस कितना है 3 है, 3 तो 3। वाट एन का मान क्या है, वाट TN बराबर सूत्र क्या होता है, A + N - 1 × D। ये याद रखना। TN कितना है 51, A का मान 21, N का मान निकालना है, D का मान कितना 3। AP में है, ये क्या चीज़ में है, AP में। इससे N का मान निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा 30। 30 में कितना से भाग देंगे, 3 से। 10 हो गया, 1 इधर आ जाएगा, इसीलिए 10 + 1 कितना 11। टोटल इसके बीच कितना संख्या होगा,
11। ए का मान क्या है 21 प्लस n का मान 11। इसको डायरेक्ट 10 लिख सकते हो। 10 गुना d का मान 3 क्या 11/2 ये 42 हो गया। 42 और 30 कितना हो गया 42 30 72 क्या 36 दूनी 72। 36 गुना 11 कर दो 396। 396 का नंबर आंसर है बी नंबर आया। एल टी माइनस 1। उसके बाद क्या है आवेग और संवेग दोनों का न्यूटन सेकेंड ही होता है और बीमा दोनों का क्या होगा सेम होगा। आगे क्या लिखा है बल। बल का बीमा एम एल टी माइनस 2। इसका क्या होता है बल का न्यूटन। न्यूटन में ना एफ बराबर एम ए। क्या एम का एम होता है इसका होता है टी माइनस 2 इसीलिए इसका बीमा ये हो गया। त्वरण। त्वरण का बीमा क्या होता है त्वरण का एल टी माइनस 2 ये त्वरण का हो गया त्वरण। और देखो वेग। वेग का क्या होता है -1। आगे क्या और लिखा है शक्ति। शक्ति का शक्ति को क्या लिखते हैं कार्य करने की दर W/T। कार्य को क्या लिखते हैं Fs लिखते हैं ना ET। देखो इसका बीमा कैसे निकलेगा। बल का क्या लिखे हैं यहाँ ML T - 2 क्या और इसका दूरी का L क्या यहाँ T यही ना लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है L² T ये भी चल जाएगा ऊपर 3 हो गया। ये 3 एगो ऊपर जाएगा तो ये शक्ति का हो गया। किसका हो गया शक्ति का। तो डायरेक्ट पूछेगा तो ये लिख देना। ये निकालने के लिए हम बता दिए। आगे कौन लिखा है दीनबंधु। दीनबंधु मित्र क्या। उसके बाद तुम्हारा पंचतंत्र है। पंचतंत्र प्रश्न यही था ना नील दर्पण किसने लिखा इससे रिलेटेड पढ़ लो। पंचतंत्र। पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा क्या विष्णु शर्मा। एगो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल। कौटिल देखो इसमें कौटिल इसमें अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के बारे में लिखा गया है। मौर्य प्रशासन। मौर्य काल था ना। मौर्य काल का मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। अशोक का शासन अफगानिस्तान ईरान तक था। कहाँ तक था अफगानिस्तान ईरान तक अखंड भारत। उस समय क्या अशोक था बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक। कौन सा धर्म बौद्ध। हाँ अपना बेटा को भेजा था कहाँ श्रीलंका। क्या संघमित्रा बेटी का नाम था। और अर्थशास्त्र हो गया कौटिल। उसके बाद प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रस खान क्या प्रेम वाटिका रस खान। कामसूत्र। कामसूत्र ये सब याद रखना। वात्स्यायन कौन लिखा है वात्स्यायन क्या ये सब याद रखना। राजतरंगिणी। राज तरंगिणी तरंगिणी क्या कलहन। इसमें कलहन। इसमें कश्मीर का इतिहास है। किसका इतिहास है कश्मीर का इतिहास क्या ये सब याद रखना। भागवत गीता प्लस महाभारत। महाभारत। वेद व्यास। वेद व्यास। इसको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं
कृष्ण द्वय पाया। महाभारत संस्कृत में लिखा गया है। रामायण, रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि, वाल्मीकि। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। पलाश, रामचरितमानस, रामचरितमानस। इसको लिखा है तुलसीदास, तुलसीदास। क्या कौन लिखा है? तुलसीदास। सूरसागर, सूरसागर ये लिखा है सूरदास, सूरदास। सूरदास पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक था। किसका था? पुष्टि मार्ग का। कौन? इसका गुरु सूरदास का। समझा? वल्लभाचार्य कौन था? इसका गुरु वल्लभाचार्य। सूरदास ये लिखा है। और देखो ये जो रामचरितमानस लिखा है, कभी कभी पूछता है कौन भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। रामायण लिखा है संस्कृत भाषा में। क्या पहले रामायण लिखा गया? महाभारत का प्रथम नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। यह संस्कृत में लिखा गया है। इसमें 18 अध्याय है भगवत गीता में। कितना अध्याय है? 18। और 700 श्लोक है। कितना श्लोक है? 700 श्लोक है। क्या विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। ये महाकाव्य में आता है। इसके अलावा 4 वेद भी है। प्रथम वेद कौन है? ऋग्वेद। दूसरा ऋग्वेद में देवता का स्तुति किया गया है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। फिर सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, जैसे बीना हो गया, हारमोनियम, सब संगीत यंत्र जितना भी है ना। उसके बाद अर्थवेद। अर्थवेद में कैसे जीवन यापन किया जाए, अर्थ को कैसे कलेक्ट किया जाए। क्या उसमें जादू टोना का भी वर्णन है। अर्थवेद में ही इसका भी वर्णन है। क्या जड़ी बूटी का, क्या ये सब है। और उसके अलावा बाद 18 पुराण भी है, 6 शास्त्र है। ये सब याद रखना। 108 उपनिषद है। उपनिषद नाम सुना होगा। कठोपनिषद, छंदोपनिषद, हाँ, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो लिया गया है किससे? मुंडकोपनिषद से। हाँ, तो इससे लिया है सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो। आमिर खान का आता है ना, एक सीरियल आता था सत्यमेव जयते। तो ये सब हमारे संविधान में वर्णन है, सत्यमेव जयते। क्या कामायनी। कामायनी कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ये जो ये लिखा है जयशंकर प्रसाद। राष्ट्र कवि दिनकर को कहा जाता है। राष्ट्र कवि कौन है? दिनकर। ये यहाँ बेगूसराय जिला का था। हाँ, सिमरिया। क्या? अरे एगो अरविंद घोष का आता है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन। क्या? लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष। अरविंद घोष ये क्रांतिकारी था। ये पांडिचेरी में आश्रम का स्थापना किया था, औरविले आश्रम पांडिचेरी में। कहाँ था? पांडिचेरी आश्रम से यही संबंधित था। एगो डिवाइन लाइफ आता है। क्या आता है? डिवाइन लाइफ। शिवानंद। डिवाइन लाइफ। शिवानंद। शिवानंद याद रखना ये सब। पद्मावत। 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 क्या ये कौन लिखा है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। इस पर सिनेमा भी आया था। पद्मावती। पद्मावती बहुत सुंदर थी। और ये राजा कौन था? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी।
1.5-2 महीना तक उसके किला के सामने क्वार्टर डेरा जमा के बैठ गया। क्या? और लास्ट में 2000 से ऊपर कन्या जो थी वहाँ रानी साहब और उसके अलावा जितना भी उसका था 2000 आदमियाँ क्या कर लिया? आग में कूद गई, लेकिन उसको आने नहीं दिया अंदर। सच उसके मना अपने आप को उसके मलिक मोहम्मद जायसी, इसका सिनेमा भी आया है पद्मावत का। सोचो, जौहर उसको कहा जाता है, अपना बलिदान दे दिया लेकिन उसका अधीनता स्वीकार नहीं किया। ये वाला बात है। आईने अकबरी इसको लिखा था कौन? अबुल फजल। इसको याद रखना। कौन लिखा है? अबुल फजल। कौन लिखा है? अबुल फजल। ये अकबरनामा भी लिखा है, अकबरनामा। क्या कौन लिखा है? अबुल फजल। क्या? बीजक रामायणी शब्द, बीजक रामायणी प्लस शब्द, ये लिखा है कबीर। कौन लिखा है? कबीर। कबीर का गुरु का था नाम रामानंद। ये काशी में जन्म लिया था। कहाँ था? काशी में। क्या? ये मूर्ख था लेकिन फिर भी समाज सुधार में बहुत योगदान दिया है। ये कौन राजा के समकालीन था? बोले थे, बताए थे, सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन था? सिकंदर लोदी। क्या? देवदास किसने लिखा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या? एगो आनंद मठ उपन्यास है। ये कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या? बंकिम चंद्र बनर्जी को चटर्जी। क्या? इसी से ना है वंदे मातरम। वंदे मातरम किससे लिया गया है? इसी से, आनंद मठ से। 1 मिनट 8 सेकंड। क्या? ये हुआ हम लोग का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। और राष्ट्रगान क्या हुआ? जन गण मन। वो कितना सेकंड? 52 सेकंड। क्या? याद रखना। विशाख दत्त अष्टाध्यायी पाणिनि। क्या? अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि। अब देखो, गोदान कर्मभूमि गबन सोजे वतन। गोदान कर्म भूमि सोजे वतन, ये सब लिखा है कलम का सिपाही प्रेमचंद। कलम का जादूगर या सिपाही बोलता है प्रेमचंद्र अपना एक उपन्यास लिख रहा था, उल्टी कर रहा है खून का, फिर भी लिख रहा है। उपन्यास लिखते लिखते मर गया। उल्टी कर रहा है फिर भी लिख रहा है। सच। मुद्रा रक्षक विशाख दत्त। क्या? ये सब याद रखना। संभवम। क्या? प्लस क्या क्या है? रघुवंशनम, अभिज्ञान संकुतलम, रघुवंशनम और अभिज्ञान संकुतलम। अभिज्ञान संकुतलम सबको किसने लिखा? कालिदास। कालिदास महामूर्ख था।
लेकिन बाद में काशी गया, काशी में पढ़ा, काली माँ सुना। कहानी है कि काली माँ सहाय हुआ, बोला जो किताब छुओगे वही याद हो जाएगा। क्या कुमार संभवम में किसका है? कार्तिक के बारे में। कुमार कार्तिक को भी कहा जाता, गणेश जी का भाई, उसी के बारे में। और रघुवंशनम रघुकुल के बारे में। और अभिज्ञान शकुंतला के बारे में, जिसका पति का नाम था राजा दुष्यंत, उसी का बेटा भरत हुआ, जिसके नाम पर भारत पड़ा। याद रखना। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। और क्या है? डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, इसी से इंटरनेट चलता है। सर्च इंजन है गूगल, याहू, ये सब क्या है? सर्च इंजन। फायरफॉक्स। आगे क्या है? वेन हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क। क्या याद रखना? आगे क्या है? ईमेल क्या? इंटरनेट का आविष्कारक था विंडसर्फ। इंटरनेट का आविष्कारक कौन था? विंडसर्फ। अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का। फेसबुक का आविष्कारक है मार्क जुकरबर्ग। ये सब याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट का है कौन? फेसबुक का क्या बोले? मार्क जुकरबर्ग। लिख ना लो, फेसबुक लिखा देंगे अभी, रुको ना सर्च कर। मार्क जुकरबर्ग। देखो इसका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका आविष्कारक था रे टॉमलिंसन। कौन था? रे टॉमलिंसन। और आगे क्या है? ALU, ये कंप्यूटर का शब्द है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे CU को कहता है कंट्रोल यूनिट में ना इकाई। क्या है? फैक्स का होता है फार अवे जीरोक्स। क्या? नहीं फैक्स करता था पहले। क्या है? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी से कॉपी सहाता है। और कॉपी जो चाहते हैं हम लोग रंगते हैं परीक्षा में। यही क्या? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SBI का क्या? SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फार अवे जीरोक्स। क्या? पहले बहुत पूरा घर में छा जाता था कंप्यूटर। देखो इंस्टाग्राम का कौन है आविष्कारक? कौन? फेसबुक का तो बता दिया मार्क जुकरबर्ग। और इंस्टाग्राम 2010 में केविन सिस्ट्रॉम। गूगल सर्च इंजन है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने 1998 में। बहुत बड़ा सर्च इंजन है गूगल, अमेरिका का है। व्हाट्सएप का किया था जेन कॉम एंड ब्रेन एक्टन 2009 में। यूट्यूब का 3 गो पहलवान मिलकर किया था। क्या? जावेद करीम, स्टीव चेन और चार्ड हर्ले। ट्विटर में देखो 4 गो पहलवान मिल गया ज्ञानवान। ट्विटर में जैक डॉसी, ब्रिजस्टोन, इवान विलियम्स और नोह ग्लास 2006 में। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा कंप्यूटर कंपनी है। बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था। क्या? कंप्यूटर का जनरेशन आता है अभी। विंडोज 11 चल रहा है। विंडोज 11 क्या?
अभी चल रहा है लेटेस्ट में, समझा। उसके बाद बहुत सारे पहला जनरेशन में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, क्या, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरा में ट्रांजिस्टर का किया गया था, क्या। तीसरा में आईसी चिप्स, आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना रहता है, किसका बना रहता है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या। चौथा में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया था। पाँचवा में VSLV, और उसमें आ गया था रोबोट भी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये सब याद रखना।